हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जो समिट्स हुई हैं 2016 में, उनकी पूरी समरी देखेंगे। ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की मिला के देखेंगे इसमें कि कौन सी समिट हुई है। जनरली जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस और एसएससी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये जो इम्पोर्टेंट कोई जैसे G20 समिट है तो इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे है, या फिर ये कहाँ पे हुई थी लास्ट जो समिट हुई थी, और ये कौन से नंबर की समिट हुई थी, और इसमें जनरली थीम क्या थी, इस पे बेस्ड आते हैं। तो इसमें देखिए पूरी इंपॉर्टेंट जितनी भी समिट्स हुई हैं, पहले आप इसका नाम देख लीजिए, फिर मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले जो G20 की लास्ट समिट हुई थी 2016 की, वो हांगजाओ में हुई थी, चाइना में। याद रखिएगा, हांगजाओ में हुई थी लास्ट जो टूर से 2016 में जो G20 में समिट हुई थी। G20 यानी कि जो 20 वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं, जिसमें कि यूएस, चाइना और इंडिया, सब ये सब मिला के हैं, वो ग्रुप है। और ये समिट हुई थी हांगजाओ में, चाइना में। फिर ये एपेक्स समिट यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये समिट हुई थी पेरू में, लीमा में। थर्ड, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, जो कि न्यूक्लियर जो ये न्यूक्लियर से संबंधित जो ये वेपन का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको रोकने के लिए हुई है ये। कि न्यूक्लियर जैसे खतरा बढ़ता जा रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया दिन ब दिन ये कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, तो उसी से रिलेटेड है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट की। पूरा जो वर्ल्ड है वो सिक्योर रहे न्यूक्लियर खतरे से। वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, फोर्थ समिट थी ये। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट पहली वाली भी वॉशिंगटन में हुई थी, अभी हम देखेंगे इसमें। पहले आप एक बार ये लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए। फिर इंडियन साइंस कांग्रेस, ये 103rd इंडियन साइंस कांग्रेस, ये मैसूर में होती है। और 104th जो है, जो 2017 में होनी है जनवरी में, वो होगी तिरुपति में। फिर ब्रिक्स समिट, इसका तो मैंने पूरा वीडियो आपको बना के समरी भी दे दी थी। ये गोवा में हुई थी, और ये गोवा डिक्लेरेशन ब्रिक्स से रिलेटेड है। फिर सार्क यानी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने उरी में अटैक कर दिया था, टेररिस्ट अटैक हो गया था, इसलिए इंडिया ने बॉयकॉट किया इसका, सार्क का। और इसीलिए इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका ने भी ये पुल ऑफ कर लिया। और इसीलिए फिर ये फाइनली जो इस्लामाबाद में समिट होनी थी, सार्क 19th समिट होनी थी, तो वो कैंसिल हो गई। तो आप इसमें याद रखिएगा, 19th सार्क समिट होनी थी, वो कैंसिल हो गई। फिर आसियान कंट्री की जो समिट हुई थी, वो लाओस में हुई थी। आसियान में 10 कंट्री है, मैं आपको कई बार ट्रिक बता चुका हूँ। बीपीएल टीवी मिमिक्स इसकी ट्रिक है, बीपीएल टीवी MIMS। अगर आप इस वीडियो को लगातार हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप इसका बताइएगा फुल फॉर्म क्या है आसियान का। जो 10 कंट्री है, बीपीएल टीवी MIMCS। फिर प्रवासी भारतीय दिवस, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, वो पोलैंड में हुई थी, वारसा में। ये 2016 ये जो वारसा समिट इसको बोल रहे हैं, नाटो की। और ये 27th फॉर्मल मीटिंग थी, जो भी हेड ऑफ स्टेट्स थे और हेड ऑफ गवर्नमेंट थे। ये एक्चुअली ये नाटो जैसे था कि ये यूएस इसको लेड करता है, और ये कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था। जैसे कोल्ड वॉर में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में वॉर चलता था, तो ये मिलिट्री अलायंस टाइप की है ये। नाटो में देखिए 28 मेंबर है इस समय, और ये इसको लीड करता है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर ओपेक जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, उसकी लास्ट समिट हुई थी ऑस्ट्रिया में, वियना में। देखिए ओपेक के मेंबर हैं इस समय 14 मेंबर हो गए टोटल। और ये जो मेंबर्स हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ये अल्जीरिया है, अंगोला है, इक्वाडोर है, गैबोन है, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई और वेनेजुएला। तो इसमें देखिए 14 ये कंट्रीज है, 14 कंट्रीज है। उसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बना दी है इसको। गुआवा कील, इसकी नहीं, बस आप ये 3 वर्ड याद रखिएगा। तो ओपेक की जितने भी कंट्री, आपको ये नाम याद रहेंगे। देखिए GUAVA, एक एक वर्ड का नाम है, और एक एक वर्ड का ये कंट्री। जी से होगा गैबोन, यू से होगा यूएई, ए से होगा अल्जीरिया, वी से वेनेजुएला, ए से एंगेला, बाकी QEIL और ESKINI आप इससे देख लीजिए। फिर ये ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो समिट हुई थी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुई थी। WEF, ये कई सारी इंडेक्स की जो रैंकिंग होती है,
उनको पब्लिश करता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये डावोस में स्विट्जरलैंड में हुई थी इसकी समिट। एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो चाइना जिसको लीड करता है, और ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी समिट हुई थी उज्बेकिस्तान में। नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की समिट हुई थी 17वीं वेनेजुएला में थी, जिसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने किया था, पीएम नहीं गए थे इसमें। तो देखिए अब इसमें एक एक करके देख लीजिए। ये जैसे G20 की समिट अगर देखिए तो ये 2016 वाली यानी कि 11वीं G20 की समिट थी, और ये चाइना में हुई थी, और ये हुआंगजाओ में हुई थी। उसको होस्ट लीडर कौन से थे? जी जिनपिंग। और देखिए G20 में जो भी करंट के मुद्दे होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल इकोनॉमी, टेररिज्म, ये सभी मुद्दे डिस्कस होते हैं। फिर ये एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी पेरू में समिट हुई थी। देखिए इसमें थीम थी क्वालिटी ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये होस्ट किया था पेरू ने। और 4 प्रायोरिटी एरिया इसमें डिस्कस किए गए 2016 की एपेक समिट में। ये थे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, अपग्रेडिंग एसएमईज, रीजनल फूड मार्केट और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एजेंडा। तो ये 4 टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए थे। और इसके ये जो प्रीवियस समिट थी फिलीपाइंस में, उसमें ये डिसाइड किया गया था। तो ये एपेक समिट हुई थी पेरू में। फिर ये जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है, ये वर्ल्ड समिट होती है, और इसका मेन एम होता है टू प्रिवेंट न्यूक्लियर टेररिज्म अराउंड द ग्लोब। मतलब न्यूक्लियर जैसे कुछ ये कंट्रीज, डेंजरस कंट्री जैसे कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इन जैसी कंट्रियों के पास आ जाता है, तो ये लोग बहुत उछलने लगते हैं। और ये फिर ये पूरे वर्ल्ड को कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और जैसे वो नॉर्थ कोरिया जरा सा पिद्दी सा कंट्री है वो, और यूएसए को बोलता है कि हम तुम्हारे पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। जबकि यूएसए एक वर्ल्ड पावर है, और यूएसए चाहे तो नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री को रातों रात खत्म कर दे और पता भी नहीं चले। पहली समिट हुई थी ये यूएस में, वाशिंगटन डीसी में। सेकेंड वाली समिट हुई थी सियोल में। थर्ड समिट हुई थी हेग, नीदरलैंड में। और फोर्थ समिट 2016 की वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में हुई थी। फिर ये 104 देखिए इंडियन साइंस कांग्रेस, ये जनवरी 3 से जनवरी 7 तक होनी, 2017 तक, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में, तिरुपति में। तो आप इसका वेन्यू याद रखिएगा, अगले साल के एग्जामों में आएगा। 104th इंडियन साइंस कांग्रेस की समिट है ये, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति में। इसमें नोबेल लॉरिएट्स आएंगे, 200 साइंटिस्ट आएंगे। फिर ये आसियान समिट की देखिए लिखी हुई है, ये 28 और 29 2016 वाली लाओस में हुई थी, वियतनाम में। और 2017 वाली 31वीं और 31वीं होगी फिलीपाइंस में। तो ये 20 और 8 और 29 ये जो आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये वियतनाम लाओस में हुई थी। और थीम थी इसकी टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर ए डायनामिक एशियन आसियान कम्युनिटी। और ये आसियान के 10 मेंबर है। बीपीएल टीवी एमआईएम सीएस इसका ट्रिक है। प्रवासी भारतीय दिवस ये 2003 से मनाना चालू किया था, एलएम सिंघवी की कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये 9 तारीख को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। उस दिन बापू आए थे वापस इंडिया साउथ अफ्रीका से, इसीलिए मनाया जाता है। और ये 14th हुआ था 2016 में दिल्ली में, और 15th होगा अगले साल 2017 वाला बेंगलुरु में, कर्नाटक में। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका देखिए 1966 में इसमें फॉर्म किया गया था इसको। इसका मोटो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। देखिए वर्ल्ड बैंक का और एडीबी दोनों का ही मोटिव है फाइटिंग पॉवर्टी। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, और इसकी जो ये 67 कंट्रीज हैं इसमें। फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, ये जिनेवा में बेस्ड है ये। और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है स्विस अथॉरिटी के द्वारा पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए ये। और ये कई सारे इसका कमिटमेंट है टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा। नॉन अलाइन मूवमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बता दिएगा। पूरा नॉन अलाइन मूवमेंट का उसका वीडियो बना देता हूँ मैं। फाउंडिंग मेंबर था इंडिया, इंडोनेशिया और इजिप्ट टाइप, ये 3 थे। और ये इसका मतलब है कि ये किसी भी आप ग्रुप से नॉन ये अलाइन नहीं होंगे। जैसे 2 पावर ब्लॉक चलते थे उस टाइम पे, यूएस लीड करता था और नाटो को, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ये अलग लीड करता था। तो इसी इंडिया की पॉलिसी थी किसी में नहीं करेंगे। ये नाटो 1961 में ये स्टार्ट किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू इंडिया की तरफ से, इंडोनेशिया के प्राइम प्रेसिडेंट सुकार्नो, इजिप्ट के गमल अब्दुल नसीर। तो ये था। और ये जो ये नॉन अलाइन मूवमेंट है, ये इंडियन डेवलप डिप्लोमेट वी के कृष्णा मेनन ने 1953 में यूएन में बोला था।
तो ये पूरी समिट की समरी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, एंड जो भी वीडियो बनाना हो, थैंक यू।